सोचिए, अगर अचानक जमीन हिलने लगे, इमारतें गिरने लगीं और लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हों और कहीं भी बचने की जगह ना हो, यही वह दिन होगा जिसे कयामत का दिन कहा जाता है। कुरान और हदीस में बताया गया है कि कयामत के आने से पहले कुछ वाजह निशानियां होंगी। लोगों में गुनाह और जुल्म बढ़ जाएगा, ईमान कम हो जाएगा और मुआशरे में फसाद और फितने फैल जाएंगे। आज की दुनिया में हम कई ऐसी चीजें देख रहे हैं, मुल्कों के बीच टकराव, जंग और आम इंसानों की मुश्किल जिंदगियां। बहुत से लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। मुआशरे में जुल्म बढ़ रहा है और इंसाफ कम होता जा रहा है। कुछ लोग इन हालात को क़यामत की निशानियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन याद रखिए, क़यामत का असली वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, यानी जब जमीन अपनी पूरी ताकत से हिला दी जाएगी। सोचिए, जो पहाड़ आज हमें बहुत मजबूत और अटल लगते हैं, उस दिन वह रुई की तरह उड़ने लगेंगे। आसमान फट जाएगा, सूरज और चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया बदल जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता इज़राफील सूर फूकेंगे। जैसे ही सूर की आवाज गूंजेगी, दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी। न कोई बादशाह बचेगा, न कोई ताकतवर। हर इंसान अल्लाह के सामने लौट आएगा। कुछ वक्त बाद दोबारा सूर फूका जाएगा और उसी पल हजारों साल पहले मर चुके लोग अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। लोग हैरान होकर कहेंगे, हाय हमारी बदकिस्मती, हमें हमारी कब्रों से किसने उठा दिया। तभी सबको समझ आ जाएगा कि आज हिसाब का दिन है। फिर तमाम इंसानों को एक बहुत बड़े मैदान में जमा किया जाएगा, जिसे मैदान ए हश्र कहा जाता है। उस दिन सूरज बहुत करीब होगा, गर्मी इतनी होगी कि लोग पसीने में डूब जाएंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, और कुछ लोग अपने गुनाहों की वजह से गर्दन तक पसीने में डूबे होंगे। उस दिन हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होगा। फिर हर इंसान को उसकी जिंदगी की किताब दी जाएगी, जिसमें उसका हर छोटा और बड़ा अमल लिखा होगा। कुरान में कहा गया है, ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही व यक़ुलूना या वैलतना लिहाज़ल किताब ला युगदिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, यानी जब किताब सामने रखी जाएगी तो गुनहगार उसमें लिखी बातों को देखकर डर जाएंगे और कहेंगे, हाय हमारी बदकिस्मती, इस किताब ने तो कोई छोटा या बड़ा अमल छोड़ा ही नहीं। कुरान में आगे कहा गया है, मन यामल मित्काला धर्रतिन खैरन यरा व मन यामल मित्काला धर्रतिन शर्रन यरे, यानी जिसने राई के दाने के बराबर भी नेकी की होगी वह उसे देखेगा, और जिसने राई के दाने के बराबर भी बुराई की होगी वह भी उसे देखेगा। इसके बाद हर इंसान को पुले सिरात से गुजरना होगा। ये पुल बाल से भी पतला और तलवार से भी तेज होगा। कुछ लोग तेजी से इसे पार कर जाएंगे, कुछ लोग गिरते पड़ते गुजरेंगे और कुछ लोग नीचे गिर जाएंगे। आखिर में अल्लाह फैसला करेंगे। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, जहां हमेशा की खुशी और सुकून होगा, और कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे, जहां बहुत बड़ी सजा होगी। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। एक दिन हम सबको अल्लाह के सामने अपने हर अमल का जवाब देना होगा। आज हमारे पास मौका है अच्छे काम करने का और गुनाहों से तौबा करने का, क्योंकि क़यामत का दिन जरूर आने वाला है।